क्वेश्चंस आसात करते जाने. So the very first thing is we have to input two things. एक हमने लेंथ इनपुट करनी है, एक हमने कॉस्ट इनपुट करनी है, क्योंकि उसने दो चीजें इनपुट करने का कहा है, लेंथ एंड कॉस्ट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट लेंथ. अब लेंथ के ऊपर उन्होंने कहा है वैलिडेशन चेक है. और वैलिडेशन क्या है कि लेंथ 0.5 से 6.0 के दरमियान होनी चाहिए. ओके, सो आई विल जस्ट मूव ऑन एंड देन देयर विल बी अ डायमंड जहां पर हमने पूरी कंडीशन लिखनी है. ठीक है. तो देखें जितनी परफेक्शन के साथ ये मैं डायमंड्स बना रहा हूँ ना, आपने भी ऐसे ही बनाने. बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है. ओके. सो नाउ आई हैव टू राइट इज लेंथ is greater than or equal to 0.5 and 6.0 के दरमियान होनी चाहिए ना, and length is smaller than or equal to 6.0 and a question mark there. if there is no तो हम कहेंगे कि बेटा वापस जाएं और दोबारा लेंथ इनपुट करें. मींस यूजर को कहेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा. अगर यस है, मींस अगर तो वैल्यूज विद इन द रेंज हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ओके नाउ यू हैव टू इनपुट दी कॉस्ट, क्योंकि लेंथ इनपुट करवा ली है, अब कॉस्ट इनपुट करवाते हैं. ठीक है. तो अब हमने कॉस्ट इनपुट करवानी है, तो हम अच्छा उसका कोई प्लान नहीं. नाउ वी हैव टू इनपुट कॉस्ट. ठीक है. कॉस्ट भी हमने इनपुट करवा ली. देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस. ठीक है. तो लेंथ को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्राइस आ जाएगी. सो प्राइस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्टार कॉस्ट. ठीक है. देन अब देखें आई टुक मोर स्पेस देन रिक्वायर्ड, तो तभी आपने ना इसको भी लेड पेंसिल से बनाना है. ठीक है. मैं तो चलें एडजस्ट कर ही लूंगा इसको यहाँ. लेकिन आपके पास पेपर पे ये ऑप्शन नहीं होगा. ओके. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू प्रिंट द प्राइस टू टू डेसिमल प्लेसेस. तो ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है. तो आपने आउटपुट करवाया, आउटपुट प्राइस इज डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, एंड अब हम इसको राउंड का फंक्शन लगाएंगे. और उसने कहा था टू डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम लिखेंगे प्राइस कॉमा टू, ताकि वो प्राइस को टू डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दे. देन यू हैव टू स्टॉप द एल्गोरिथम. अब मुझे बताएं, एनी वन एनी क्यूरी, सारे रिस्पॉन्ड करें. ये जो चुप करके बैठे रहते हैं ना, ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करें. लाइक रामेज, रयान तो चलें बोलता रहता है, और मोहम्मद अली, उस्मान भी चलें बोलता रहता है. दीज आर द स्टूडेंट्स. जुल्करनैन. ओके. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दैट. कितना इजी था. 6 मार्क्स मिल गए. अभी तक हमने सूडो कोड नहीं किया. स्टिल इट्स अ बोरिंग पेपर. इट इज नॉट आस्किंग फॉर एनी सूडो कोड. गिव टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा of for this algorithm and state the purpose of each set. ठीक है. तो हमने सेट ऑफ डाटा लेने. देखें उसने फिर कहा था कि हमने जो डाटा इनपुट करना है ना, वो करना है 0.5 से लेकर 6.0 तक. ठीक है. तो मरियम, नूर और जुल्करनैन, आप तीनों ने मुझे सेट वन बताना है, और
मरियम, नूर, जुल्करनैन के अलावा जो हैं वो उन्होंने मुझे सेट टू बताया। मीन्स एवरीवन शुड कम अप विद दैट टेस्ट डाटा, एंड आल्सो यू गाइस हैव टू लेट मी नो कि नॉर्मल है या नॉर्मल है या बाउंड्री वैल्यू है या क्या है। चलें जल्दी जल्दी करें, सारा काम आप लोग मेरे से करवा रहे हैं, खुद आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई अपनी ब्लैंकेट में आराम से पेपर सॉल्विंग देख रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। यस एग्जैक्टली नूर, यू आर राइट। चलिए नूर का आंसर ही लिख देते हैं। नूर कह रही है कि सेट वन में आप ऐसा लिखें कि 7 लिख दें, और पर्पस में आप लिख दें इट इज नॉर्मल डाटा विच शुड बी एक्सेप्टेड। और मरियम कह रही हैं कि आप 0.5 ले लें और कहें कि ये एक्सट्रीम डाटा है। अब बाउंड्री डाटा नहीं ले सकते, अगर मरियम इसको अपने बाउंड्री बनाना है देन यू हैव टू राइट 0.4 0.6, क्योंकि उसमें अपने दो वैल्यूज लेनी होती हैं, जिसमें एक एक्सेप्टेबल होती है एक रिजेक्टेड होती है। और अगर आपने सेफर साइड पे जाना है तो आप कुछ अब डाटा ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैश टैग ले रहे हैं। अब हैश टैग वो कहेगा कि ये क्या अब डाटा इनपुट कर दिए, तो हम कहेंगे इट इज अब डाटा विच शुड बी रिजेक्टेड। तो आप इजी करें, इट इज abnormal data which should be rejected. कंप्लीट द हेडिंग्स फॉर द ट्रेस टेबल। अब देखें बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने दिया है। वो उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम इसको टेस्ट करेंगे अभी, मतलब हम इस एल्गोरिदम को टेस्ट करना चाहते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ताकि आपके सामने एल्गोरिदम हो। सो दिस इज द एल्गोरिदम, ठीक है। हमने करना है इसको टेस्ट। अब इसकी ना दो चीजें नहीं है, स्टार्ट और यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आपने जो टेबल की हेडिंग है, जो मतलब ड्राई रन का मतलब आपने उसका ट्रेस टेबल बनाना है, तो उसकी हेडिंग्स में क्या क्या हम लिखेंगे, मतलब जो ट्रेस टेबल है उसकी हेडिंग्स क्या होंगी इन शॉर्ट। वो 3 मार्क्स दे दिए हैं उसने। कोई पता नहीं इसने क्यों इतना इजी पेपर बनाया है, कि हमें सूडो कोड लिखना ही नहीं दे रहा थ्रू आउट। दैट्स इट। बताना आज की डेट में, फिर हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। क्या हेडिंग्स होंगी, देखो जब आप ट्रेस टेबल बनाते हो ना, रॉन्ग बता दिया करें देन व्हाट, पता तो चलेगा ना। तो पहले हम लेंथ यूजर से इनपुट करेंगे ना, तो हमारे ट्रेस टेबल की पहली हेडिंग लेंथ होगी। अच्छा रयान ने बताया। देन व्हाट वी हैव टू इनपुट कॉस्ट ना, तो यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो प्राइस आ जाएगी। और उसके बाद हमने आउटपुट लेनी है ना, तो आउटपुट आ जाएगी। ये कौन सी कोई बात थी। ठीक है नूर, रयान, वेल डन। कोड ने भी बताया मुझे। किसने, मरियम ने। ओके, सो गाइस दिस इज, वी आर गेटिंग 3 मार्क्स फॉर दैट। तो इजी है। अच्छा, डिस्क्राइब द इम्प्रूवमेंट दैट शुड बी मेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एल्गोरिथम। इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे हम, इसमें क्या इम्प्रूव कर रहे हैं। देखें उसने हमें ये कहा है कि आप लेंथ को उसने वैलिडेट किया है, कॉस्ट के साथ उसकी कोई नाराजगी थी, कॉस्ट को क्यों नहीं किया। लेट्स से यूजर -100 इनपुट कर देते तो वो तो एक्सेप्ट करके लेंथ और वो सारा कुछ कैलकुलेट करवा देगा। तो इसका मतलब इन्होंने कॉस्ट पे वैलिडेशन चेक नहीं लगाया हुआ। सो वी कैन अप्लाई वैलिडेशन चेक on cost also. Apply validation check on cost to make sure only valid value
can be input. ठीक है, तो you will get 2 marks for this thing also. I hope you guys are getting the points. What does dry run means? Dry run means making the trace table. उसको हम dry run कहते हैं। कि आपके पास फ्लो चार्ट होता है और हम वो ट्रेस टेबल के अंदर वैल्यूज लिख रहे होते हैं। व्हाट द हेडिंग एग्जैक्टली मीन्स इट्स कमेंट्स। नहीं नहीं, हेडिंग का मतलब ये है कि हम जब ट्रेस टेबल बनाते थे, ठीक है, एल्गोरिथम्स का, वो एक ट्रेस टेबल ऐसे बना हुआ होता था ना, ऐसे, और देयर मल्टीपल कॉलम्स इन इट, वन आफ्टर द अदर, ठीक है, और हम वैल्यूज प्लेस करते थे अपने उस एल्गोरिदम को देख के। तो यहाँ हेडिंग्स लिखी हुई होती थी ना, यहाँ पर हेडिंग्स थी, यहाँ तो उन हेडिंग्स की बात करें कि हमें क्या क्या हेडिंग लेनी चाहिए फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स किन किन की वैल्यूज आप इनपुट करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। So far, we have not done any question of pseudocode. That is a very strange paper. I have not seen such paper before. इसके अंदर ऐसा सूडो कोड ही ना है। उसने एंड पे वो 15 मार्क्स का दिया है, ये वाला इवनिंग वाला। ये क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत इजी था, उस दिन मैं कर रहा था, स्टूडेंट को करा रहा। ओके, और अभी हमने यहाँ फील्ड नेम्स लिखने हैं। अब जैसे उसने कहा है कैटलॉग नंबर है, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कैटलॉग नंबर, इनको भी आप वेरिएबल्स की तरह लिखा करें, स्पेसेस ना दिया करें। डाटा टाइप इसकी क्या है? डाटा टाइप इसकी टेक्स्ट लिख सकते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं, या वेर केयर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये तो आपको पता है। डिस्क्रिप्शन में अगेन आपके पास टेक्स्ट आ गया। नंबर इन स्टॉक, तो हम इसको नंबर इन स्टॉक ले लेंगे, और नंबर इन स्टॉक में 1 2 3 4 5 है, तो इंटीजर ले लेंगे। फील्ड 4 नेम के अंदर जाएंगे तो हम मॉडल ले लेंगे, और डाटा टाइप मॉडल की क्या है, 7.40 है, तो इसको हम रियल ले लेंगे।